तो ये एक सेकंड में इसको, ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया मैंने आपको, याद रखना। इफिड्रेसी फैमिली, ऑर्डर इफिड्रेल्स, जॉइंट फ्री बोलते हैं। मोस्टली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मिलता है। 8 स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में हैं, इंटरमीडिया, जियार्डियाना, सेक्सटेलिस और फोलिएटा। ठीक है। वर्ल्ड की बात करें तो ड्राई क्लाइमेट जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड मिलता है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट सेंट्रल एशिया। ये इसकी जॉइंट फ्री की डेफिनेशन होगी। बिकॉज दे आर जॉइंटेड एंड लीफलेस डिजर्टेड सर्ब हैविंग रिड्यूस्ड स्केल लाइक लीफ। नेक्स्ट है मोर्फोलॉजिकल फीचर बेस के। मोर्फोलॉजिकल फीचर में प्लांट आपको कैसे दिखाई देता है, तो मैंने आपको जस्ट अभी ये जो फोटो है, ये प्लांट आपको ऐसे दिखाई देता है भाई। इसमें कुछ आपको लीफ नहीं दिखाई देंगी, जस्ट स्टेम्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, लाइक दिस। ये बुश लाइक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, ये स्टेम्स होंगी इसमें। ठीक है, और ये आपको ऐसे बुशी लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी एज यूजुअल, इसके अंदर आपकी जो लीफ होती हैं, फोलियज लीफ होती हैं, एब्सेंट होती हैं। जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करता है ये। ठीक है, हैबिटेट जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। मोस्टली जो प्लांट है वो वुडी सर्ब भी मिल जाएंगी इसमें। इनकी अब हम बात कर रहे हैं इसकी जो इफिड्रा क्या है, जिन्नस, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके अलग अलग स्पीसीज हैं, बताया लास्ट स्लाइड पे 50 स्पीसीज हैं भाई। उन 50 स्पीसीज में मोस्टली क्या मिलेंगे आपको, वुडी सर्ब मिलेंगी। कुछ स्पीसीज क्या होती हैं, लियानाज की तरह होती हैं। लियानाज क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वुडी क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं, हैंगिंग फ्रॉम द ट्री स्पेशली इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड सम स्पीसीज आल्सो ग्रो इनटू स्मॉल ट्री पे, यानी कुछ स्पीसीज होंगी जो कि ग्रो करती हैं इनटू ए स्मॉल ट्री, लाइक इफिड्रा कॉम्पैक्टा। ये लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है इन हाइट। और इफिड्रा ट्राइएंड्रा, ये क्या है, एक ट्री है भाई। तो आप जो डिफरेंस है बिटवीन द मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इफिड्रा आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। यानी कि जो ऑब्वियस बात है, इफिड्रा ट्राइएंटा है, ये क्या होगा, ये सेवरल मीटर इन हाइट होगा। ये बहुत बड़ा प्लांट होता है, ऑब्वियस बात है, ट्री है तो क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इफिड्रा कॉम्पैक्टा जिसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर होती है। थर्ड पॉइंट क्लियर है। मीन्स थर्ड पॉइंट यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज द जीनस इफिड्रा शोइंग वैरायटी या फिर वेरिएशंस इन द इट्स स्पीसीज, बिटवीन इट्स स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट बॉडी। अब इसी बात है, इसके अंदर रूट स्टेम और लीफ होंगी। लीफ इसमें फोलिएज लीफ एब्सेंट होती हैं, तो लीफ क्या होंगी इसमें, खाली स्केल लीफ होंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को पूछना भाई, कोई पॉइंट? आई थिंक इजी है मेरे हिसाब से, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो इस स्लाइड में तो आप पूछ सकते हो। एनीवन? रिंकू समझ में आया? यस सर। ओके। अब रिंकू मेरे को बताओ, जीरोफाइट प्लांट कौन से होते हैं? कोई भी दो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स आप बोल के बताओ मेरे को। इस प्लांट में कौन से जीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। और कौन है? रिम्पी आप बताओ चलो। रिम्पी बोल तो दिया करो कि नहीं पता है भाई। अरे काम करो आप लोग सारे अपना, है ना, वीडियो ऑन करो। मेरे को ये भी नहीं पता कि आप लोग सुन रहे हो या फिर फोन ऑन करके रख दिया आपने। सुन रहे हैं सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद रूट। भाई रूट इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट फिर भी जो मोस्टली टाइप सिस्टम होता है, ठीक है,
और उसके बाद इसमें एडवेंटेज रूट्स डेवलप हो जाती हैं क्योंकि टैप रूट सिस्टम इसमें शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, टैप रूट सिस्टम इज शॉर्ट लिव्ड एंड सोन। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? हाँ बोलो। सब फोलिज ऑब्वियसली जीरो फिट एक करेक्टर है सर, वो तो फोलिज लीफ शो करती है सर आधे से ज्यादा मोस्टली करेक्टर, तो इसको जीरो फिट एक क्यों बोला जा रहा है इसमें? क्योंकि इस प्लांट ने अपने आप को डिजर्ट में ग्रो करने के लिए क्या किया, जो फोलिज लीफ है वो ही इसमें मतलब अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई किया कि लीफ का जो कंसेप्ट है वो खत्म कर दिया। मीन्स इसका मेन जो करेक्टर ये है कि इसकी जो स्टेम होती है, ठीक है, स्टेम खुद फोटोसिंथेसिस करती है। इस स्टेम के अंदर खुद के अंदर क्या है, क्लोरोफिल कंटेंट प्रेजेंट होता है और स्टेम खुद फोटोसिंथेसिस करती है। तो इसलिए क्या होगा, अगर ऑब्वियस बात है, लीफ देखो, लीफ की स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओगे, मान लो लीफ ऐसी होती है, ठीक है, इस टाइप से। तो लीफ में क्या है, इस टाइप से लीफ है, ठीक है, जनरली लीफ की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो लीफ क्या होगा, लीफ अगर प्रेजेंट है प्लांट के ऊपर तो क्या होगा, अभी ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर एक्सपोजर होगा, इसका रेज आएंगी। अब वो इसी बात, प्लांट को क्या है भाई, अगर ज्यादा कोई एरिया है जिसको सनलाइट गिर रही है तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, यहाँ से वाटर जो होगा, ठीक है, उसको इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है। जब वाटर इवेपोरेट होता है लीफ से थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, तो क्या होगा, लीफ जब वाटर रिलीज करती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, तो लीफ में क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है भाई। जब वो वैसी बात है, कोई चीज अगर वाटर को रिलीज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो अपने आप को वो हीट से बचा रही तरीके से, इन द सेंस, ठीक है। तो लीफ, अब प्लांट के पास अगर मान लो ये प्लांट है, इसके पास लीफ है ही नहीं, तो क्या होगा भाई, जो सनलाइट आएंगे वो डायरेक्ट स्टेम के ऊपर आएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पे स्टेम भी थी, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू लीफी स्ट्रक्चर, अगर लीफ नहीं है तो क्या होगा, मोर जीरोफिटिक इन नेचर होगा एज कम्पेयर टू जिसके पास लीफ है या फिर रिड्यूस्ड लीफ है भाई। जैसे कि मैं साइकस में देखा था, लीफ अच्छी ब्रॉड लीफ थी, ठीक है, लेकिन पाइनस में जब हम आए थे तो नीडल लाइक लीफ हो गई थी भाई। वो भी क्या थी, जीरोफिटिक करेक्टर शो कर रही थी। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा, कम हीट को वो उतनी ही उतनी ही क्या होगी, हीट जो है वो कम उसको हिट करेगी, ठीक है। अगर मान लो कोई सरफेस है, कोई लीफ है वो इतनी ब्रॉड है और कोई लीफ है वो आपको ऐसी दिखे, तो ये सी बात है, यहाँ पर क्या होगी, सनलाइट ज्यादा आएंगी, सनलाइट ज्यादा आएगी, ज्यादा हीट होगी, ये तो इसको ज्यादा वाटर इवेपोरेट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। और अगर लीफ है ही नहीं तो उसको और भी कम वाटर में फिर वो सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें रूट, तो रूट में मैंने बताया नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, मेन कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक टैप रूट सिस्टम होता है, लेकिन टैप रूट सिस्टम शॉर्ट लिव्ड होती है, सो नरिटी विल बी रिप्लेस्ड बाय द एडवेंटेजियस रूट्स, ठीक है। इसमें कोई भी फंगल या फिर माइक्रोराइजल एसोसिएशन नहीं होता है, इतना ही है। रूट में केवल इतना ही पढ़ना आपने, रूट का टीएस या फिर इसके एनाटॉमी भी आपके सिलेबस में नहीं है, या फिर आपके सिलेबस में है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टेम, जो कि मैंने बताया आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टेम इक्विस्टेम आप देखा था आपने फर्स्ट उसमें सेमेस्टर में, आपको याद हो तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आया था आपको इक्विस्टेम। यस सर। स्टेम वैसी वैसी होती है इसमें भी, यानी कि ऐसी नोडुलर स्ट्रक्चर होती हैं, एक नोड यहाँ पे, उसके बाद दूसरी नोड यहाँ पे, तो ये क्या है, इंटरनोड है, obvious सी बात है। और ये वाला पोर्शन क्या है, नोड है, समझ रहे हो ना, ये नोड होगी यहाँ पे और दीज आर इंटरनोड, क्लियर। तो लुक लाइक स्टेम, ग्रीन है, स्टेम ग्रीन ऑब्वियस सी बात है, कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। रिब्ड है, ब्रांच्ड है और फ्लूटेड है, यानी कि इसमें इसको नहीं कह सकते भाई होलो टाइप में। और डिफरेंशिएटेड इनटू नोड और इंटरनोड, भाई मैंने बता दिया, इसमें नोड और इंटरनोड होती हैं। डिस्टिंक्टली जॉइंट है, मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए इसको जॉइंट फिर बोलते हैं भाई। परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसको फाइलोक्लेड बोलते हैं, ठीक है। अगर जो स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट प्रेजेंट होता है, उस स्टेम को बोलते हैं फाइलोक्लेड। तो आपने ये वर्ड याद रखना है। जो ब्रांच राइज होती हैं कहाँ से होंगी, ओबीसी बात है, जल्दी बर्ड से राइज होंगी।
therefore in pairs of 3 or 4 according to the number of scale leaf, यानी कि जो ब्रांच होंगी वो कहाँ से राइज होंगी, वो नोड से राइज होंगी। डिस्कनेक्ट हो रहा। योगेश मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी साइड इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो वीक है, तो आप वापस से इसको कनेक्ट कर सकते हो भाई। जिसका डिस्कनेक्ट हो रहा है वो सेम लिंक से वापस आ जाए। तो जो बर्ड्स जो ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं वहां से क्या राइज होंगी, वहां से ब्रांच राइज होंगी, यानी कि इसमें यहाँ से जैसे कि इसमें दिखा रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ना, जैसे कि इसमें बी, जैसे कि इसमें यहाँ पर आप देखोगे नोड है, रीजन है, दिस वन इज अ नोड रीजन, यहाँ पर भी नोड रीजन है, और ये इसमें स्केल लीफ है भाई, दिस आर द स्केल लीफ। इन स्केल लीफ के नीचे से यहाँ से इसमें क्या निकलेगी, इसमें जो आपकी जो ब्रांच है वो राइज होती है, ठीक है। तो दे आर स्केल लीफ, और यहाँ से क्या राइज होगी इसमें आपकी जो जैसे कि इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में, यानी कि मान लो ये स्टेम है, तो यहाँ से इस टाइप से इसमें ब्रांचिंग राइज होती है, कहाँ से, नोड रीजन से। तो ये इसका नोड रीजन है, और ये इसका इंटरनोड, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनोड है, दिस वन इज द इंटरनोड एंड दिस वन इज इंटरनोड, अगेन इंटरनोड, तो दीज आर द इंटरनोड एंड नोड रीजन भी, ठीक है। जो ब्रांच होती हैं आल्सो भी ग्रीन एंड डिफरेंशिएटेड टू नोड और इंटरनोड, ऑब्वियस बात है, वो भी स्टेम की तरह दिखाई देंगी। जो ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है एट द कोटिलेडन स्टेज, यानी कि जब डेवलप एम्ब्रो का डेवलपमेंट होता है उसी टाइम पर इसमें जो ब्रांचिंग है वो स्टार्ट हो जाती हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज वेल मार्क ट्यूनिका लेयर, ये मैं आपको ये एक्चुअली इसे लेयर का नाम है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें आपको डेवलपमेंट की फर्दर डिटेल्स हैं, जिसमें ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है वो पढ़ते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि जो एपिकल मेरिस्टेम होती है हैविंग वेल मार्क ट्यूनिकल लेयर, बट द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड इज इंडिपेंडेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन इन इट्स बेस वही, यानी कि इसका मतलब क्या है, स्टेम के ऊपर तो एपिकल मेरिस्टेम है, यानी कि जब हम स्टेम बनाएंगे तो यहाँ पर तो एपिकल मेरिस्टेम है भाई, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है जो कि इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ कर रही है, बट जो फर्दर नोड और इंटरनोड के बीच में, सॉरी जो दो नोड के बीच में जो इंटरनोड होती है हमारी, ठीक है, इंटरनोड है ये, इंटरनोड की जो ग्रोथ है वो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इट हैज प्रेजेंस ऑफ मैथमेटिक जोन इट्स बेस में, यानी कि इसकी ग्रोथ, जो इंटरनोड की जो ग्रोथ है वो एपिकल मेरिस्टेम ज़्यादा इसको इनिशिएट नहीं करती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये मान लो ये एक नोड है और इसके बाद ये दूसरी नोड है, ठीक है, इसके ऊपर भी यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है, तो एपिकल मेरिस्टेम तो प्लांट की ग्रोथ कर रही है इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ से टिश्यू ऐड कर रही है नीचे की तरफ ये, और नोड और इंटरनोड बना रही है। लेकिन बाद में जो इंटरनोड की लेंथ बढ़ती है, ये जो इंटरनोड है हमारी, इंटरनोड की जो लेंथ इंक्रीज होती है, इट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन मैथमेटिक टिश्यू भी, इसके अंदर खुद के क्या है, इसके मैथमेटिक टिश्यू हैं जो कि इसकी फर्दर ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं, भी परफॉर्म करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. ओके, दिस जोन इज ड्राई अप एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, दिस जोन मतलब ये ट्यूनिका कार्पस जो जोन है या फिर जो लेयर है, ठीक है। उसके बाद इट रिजल्ट इन द ब्रिस्टलनेस एंड शेडिंग ऑफ द ब्रांचेस, द ब्रांचेस आर अगेन रिप्लेस इन द नेक्स्ट सीजन विद द न्यू ऑक्सिलरी बर्ड्स, यानी कि एक सीजन जब खत्म हो जाता है ऑब्वियसली बात है ड्राई होने के बाद भाई ब्रिटल लाइक, ठीक है ना, हार्ड हो जाती हैं, सूख जाती हैं, शेड हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में फिर क्या होगा, जब नेक्स्ट सीजन में तो नेक्स्ट स्प्रिंग कह लो एक तरीके से, उस टाइम पर क्या होगा, इसमें नई जो जल्दी ब्रांच है वो राइज होती है। नेक्स्ट लीफ वही, तो इसमें लीफ की अगर बात करें तो इसमें स्केली लीफ प्रेजेंट होती है। फाइलोक्लैड रिपीट करना, फाइलोक्लैड यानी कि वो स्ट्रक्चर, वो स्टेम एक्चुअली, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करें, उसको बोलेंगे फाइलोक्लैड। जैसे कि आपने देखा होगा नागफनी, देखिए नागफनी बोलते हैं ना, कैक्टस जो होती हैं सारी, हम तो हमारे नागफनी बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, तो
उसमें आप उसको देखोगे, उसकी स्टेम भी है अपने आप में, जब आप देखते हो उसमें जो लीफ होती हैं वो स्पाइनी होती हैं, कांटे से होते हैं और उसकी लीफ होती हैं। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो स्टेम उसकी जो कि परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस। उस केस में उसको बोलेंगे फाइलोक्लेड, यहाँ पर इसको बोलेंगे फाइलोक्लेड। नेक्स्ट लीफ, तो लीफ इसमें स्केली लीफ प्रेजेंट होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती हैं, कहाँ होंगे, नोड पे प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली बात है। अरेंज इन अपोजिट डेक्यूसेट मैनर, भाई ये कैसा मैनर होता है, ये ऐसा मैनर होता है दिस वन। कैलोट्रोपी जो होता है आपका आँख, जिसको हम आँख आँख नहीं होता जिसपे व्हाइट कलर के फ्लावर होते छोटे छोटे, आँख आई थिंक हिंदी में आँख ही बोलते हैं। साउंड बंद करो भाई, ये कौन सा, जूसी जूसी बोलता है। हाँ जी, जिसकी स्टेम से मिल्क सा निकलता है ना, देखा होगा। हाँ, हाँ जी, वाइट वाइट कलर। हाँ व्हाइट कलर का। तो उसकी अगर आप लीफ देखोगे तो उसमें जो लीफ होती है वो इस टाइप से रेंज होती है, यानी कि पहले जो दो लीफ होंगी नोड से, ठीक है, वो एक लीफ ऐसे होगी, एक लीफ ऐसे होगी। यहाँ पर जो नोड है वहां से जो लीफ निकलेंगी वो एक इस डायरेक्शन में आएगी फ्रंट में, और एक बैक साइड में जाएगी। फिर यहाँ से फिर से ऐसे होंगी लेफ्ट राइट में, फिर यहाँ से फिर से अगेन फ्रंट में और बैक में जाएंगी। तो जो इस टाइप का पैटर्न होता है लीफ को, इसको बोलते हैं अपोजिट डेकोसेट मैनर भाई, ठीक है। ये फाइलोटैक्सी की फोटो है। फाइलोटैक्सी मीन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम एक्सिस, ठीक है। ये अलग अलग टाइप है, ये आपके सेकंड पेपर में एक्चुअली, ठीक है। जनरली अगर अपोजिट वर्ड लिखें तो अपोजिट यहाँ अपोजिट ऐसी होती है भाई, यानी कि अपोजिट अगर बनाओगे तो लीफ, तो एक लीफ ऐसे दूसरी ऐसे, तो ये अपोजिट मैनर हो गया। लेकिन अपोजिट डेकुसेट इसका मतलब क्या होगा, दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, यानी कि जो एक नोड होगी, यानी कि यहाँ पर एक नोड पे जो लीफ निकलेंगी, दे आर राइट एंगल टू द अबव वन या फिर बिलो वन। समझ गए अपोजिट डेकोसेट का मतलब? यस सर। ठीक है। अल्टरनेट, जो यहाँ पे अल्टरनेट दिखा रखा है, अल्टरनेट का मतलब होता है, यानी कि ऐसे भी एक लीफ यहाँ से निकली, दूसरी यहाँ से निकलेगी, थर्ड यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, यानी कि एक नोड से एक ही लीफ निकले इस मैनर में भाई, इसको बोलेंगे अल्टरनेट। रोल का मतलब होता है ग्रुप में भाई, यानी कि एक नोड से क्लस्टर निकले भाई, लीफ का क्लस्टर निकले, यानी कि यहाँ से क्लस्टर निकल गया इस टाइप से, ठीक है। इस नोड से फिर से क्लस्टर निकल गया, तो इसको बोलते हैं रोल अरेंजमेंट। उसके बाद भाई लीफ आर यूनाइटेड एट द बेस एंड फॉर्म ए बेसल शीथ भाई, जब ये स्टेम पे प्रेजेंट होती हैं, मान लो स्टेम की नोड से निकलती हैं, यहाँ पे लिखा नोड से निकलती हैं, तो नोड की चारों ओर एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं भाई, कवरिंग बना लेती हैं। इस लीफ इज कंटेन्स टू अनब्रांच पैरेलल वेन्स, जब हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे तब आप इसमें देखेंगे, इसमें पैरेलल वेन्स होती हैं लाइक मोनोकोट, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। दे आर सो माइन्यूट, यानी कि बिल्कुल माइन्यूट मतलब छोटी होती हैं, ठीक है, यानी कि लिटरली इनका कोई यूज नहीं है भाई। अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज लैक ऑफ क्लोरोफिल। द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड बाय द ग्रीन स्टेम और ब्रांच, ठीक है। इन द एक्साइल ऑफ ईच लीफ, इन द एक्साइल ऑफ ईच लीफ प्रेजेंट ए बड, मैंने बता दिया आपको, यानी कि लीफ जो स्केली लीफ होती है उनके एक्सिस पे, उनके बेस पे, यानी कि ये स्केली लीफ है यहाँ पर, दूसरी स्केली लीफ इस साइड है भाई, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, बड प्रेजेंट होगी। वो बड क्या बना सकती है, वो बड आपकी ब्रांच बना सकती है, और वो बड आपकी जो स्ट्रोबिलाई हैं, जो मेल और फीमेल जो स्ट्रोबिलाई होती हैं, जो कौन होती हैं, उनकी भी डेवलपमेंट कर सकती है एट द टाइम ऑफ इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू फोलिएज लीव एब्सेंट भाई, जो ट्रू फोलिएज लीव होती हैं वो इसमें एब्सेंट होती हैं, यहाँ तक। सर फॉलिएज क्या होता है? फोलिएज मतलब बड़ी लीफ एक तरीके से कह लो, जो फोटोसिंथेसिस करती है, यानी कि वो लीफ जो जिनके अंदर क्लोरोफिल हो और परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोलिएज मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर कह लो, ब्रॉड कह लो, या फिर फ्लैट कह लो, ठीक है, जैसे कि आपकी पीपल के पत्ते होते हैं या फिर नीम के होते हैं, ठीक है। इस टाइप की जो लीफ होती है उनको बोलते हैं फोलिएज लीफ। स्केल लीफ वो होती हैं जो स्केल की तरह दिखाई दें, जिनके अंदर बिल्कुल माइन्यूट सी हों, जैसे कि आपको इस फोटो में, यानी कि ये यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रही है ना, जितनी भी आपको लीफ दिखाई दे रही हैं, दे आर ऑल फोलिएज, जो इस फोटो में है, इस फाइलोटैक्सी वाली स्लाइड में है, जितनी भी लीफ हैं दे आर ऑल फोलिएज। बट जब आप यहाँ पर देखोगे, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये जो रेडिश कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, दिस वन, ठीक है, दे आर स्केल लीफ,
जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसकी स्टेम मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। और रूट को हम पढ़ेंगे नहीं, obvious सी बात है। स्टेम और लीफ भी जस्ट लीफ इन द सेंस स्केल लीफ पढ़ेंगे इसकी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टेम, इसको मार्क कर लेना, केवल यही आपके एग्जाम में पूछेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेम इज रिब्ड सो इट्स ट्रांसवर्स सेक्शन इज शो। रिब्ड का मतलब होता है उबड़ खाबड़ पे एक तरीके से, मतलब जैसे कि मान लो जब सेक्शन देखेंगे ना, मान लो ये सेक्शन, इसका एक फोटो दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे भाई, ये स्लाइड इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है ये, ठीक है। तो ये इसमें क्या होते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऊंचाई निचाई। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं रिज, और जो नीचे की तरफ जो पोर्शन गया हुआ है धसा हुआ पोर्शन को बोलते हैं ग्रूव, ठीक है। तो इसके अंदर जब टीएस कट करते हैं, यानी कि जो स्टेम देखेंगे ना हम, जिसकी स्टेम देखेंगे, तो इसमें एक, यानी कि इसमें आपको इस टाइप की एनाटॉमी मिलेगी, यानी कि ऊपर नीचे इस टाइप से, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन आया हुआ इसको बोलते हैं रिज, ये आपने याद रखना पड़ेगा। और जो पोर्शन नीचे तरफ गया हुआ दिस वन, ठीक है, या फिर दिस वन कह लो, दिस वन एंड दिस वन, दे आर नोन एज ग्रूव। और जो ऊपर की तरफ पोर्शन आया हुआ है उसको बोलते हैं रिज, समझ गए। तो यहाँ पर ये इस वाली फोटो में देखोगे बी पार्ट में, इसमें तो इसमें जो ऊपर की तरफ यहाँ पे पोर्शन आया हुआ दिस वन इज द रिज, और यहाँ से ये ग्रूव स्टार्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। समझ गए या नहीं समझ में आया? आगे सर। ओके, तो ट्रांसफर सेक्शन शो रिज एंड ग्रूव भाई। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, ओबवियसली बात है, जीरोफिटिक प्लांट है तो इसके ऊपर क्या होगी, थिन लेयर क्यूटिकल होगी, सनगन स्टोमेटा होंगे, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एज लाइक पाइनस, ठीक है। सनकन स्टोमेटा जीरोफिटिक स्टोमेटा होते हैं भाई, जनरली जो नाइट में ओपन होते हैं। रिज एंड, यानी कि इसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे वो ग्रूव रीजन में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे लिखा गया इन द स्लोप ऑफ रिज, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट इन द ग्रूव रीजन, ठीक है। ये इसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया यहाँ पर, प्रेजेंट इन द स्लोप ऑफ रिज भाई, यानी कि रिज का जो स्लोप है, यानी कि रिज है ये, तो इसका स्लोप कौन सा होगा, ये स्लोप हो गया, तो यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होगी किसमें, ग्रूव रीजन में, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होगी उसका नाम क्या होगा, हाइपोडर्मिस होगी। ओबीसी बात है, प्रेजेंट बिलो द रिज भाई, इसको याद रखना। हाइपोडर्मिस में सिग्नल काइमेटस होती है और केवल प्रेजेंट होगी, ओनली प्रेजेंट बिलो द रिज भाई, ग्रूव के नीचे ही एब्सेंट होगी। क्यों? क्योंकि ग्रूव के नीचे ग्रूव के अंदर क्या है आपकी स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है। अगर वहां पर आपकी हाइपोडर्मिस सिग्नल काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट हो जाए तो ओबीसी बात है क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर आप देखोगे ना, इस स्लाइड को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट अभी किसके नीचे, रिज के नीचे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो दिस वन इज द हाइपोडर्मिस, तो दीज सेल्स आर काइमेटस सेल्स, ठीक है। ये वाले जो सेल्स हैं डार्क कर रहा हूं मैं, दे आर हाइपोडर्मिस, प्रेजेंट हैं बिलो द रिज रीजन, ठीक है। अब ग्रूव रीजन में ये क्यों एब्सेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर पेरेंकाइमेटस सेल्स भी, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ना, यानी कि जो इस रीजन में जो सेल्स आ गई इतनी सेल्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेल्स हैं, ठीक है, दे आर ऑल मेसोफिल सेल्स भाई, एंड दे कंटेन, जो यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर क्लोरेनकाइमा या फिर मेसोफिल सेल्स की एक टाइप है क्लोरेनकाइमा, बिकॉज दे प्रेजेंट क्लोरोफिल, जो कि इसका कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, इसमें आपके ग्रूव रीजन में प्रेजेंट है, बिकॉज दे लिटरली या फिर दे आर इंटरनली कनेक्टेड विद द कोर्टेक्स रीजन टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं ना, यहाँ पे जो सेल्स हैं भाई, वो भी इसी बात है, वो ग्रीन सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं ग्रीन सेल्स हैं, तो इनको क्या चाहिए, गैसेज एक्सचेंज होंगे स्टोमेटा से, फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या निकलती है आपकी, जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलेगी और CO2 प्लांट को चाहिए, इनटेक्ट रहेगा थ्रू द स्टोमेटा। तो ओबवियसली बात, अगर यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट हो तो अगर मान लो इसको एक बार मैं रब कर रहा हूँ,
अगर मान लो भाई सपोज करो अगर यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट हो जाए, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, इन द रिज रीजन, तो क्या होगा, नीचे जो सेल्स हैं दे आर हार्ड सेकेंड सेल्स हैं, गैसेज एक्सचेंज नहीं होने देंगी। अगर गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी तो ये जो स्टोमेटा हैं लिटरली दे आर यूजलेस, ठीक है, दे आर यूजलेस, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? यस सर। तो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस भाई, क्लियर है? तो ऑब्वियसली बात, हाइपोडर्मिस में सेकेंड गायमेटल सेल्स हैं, तो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इनका जो काम होगा वो क्या होगा, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, किसको, स्टेम को या फिर ब्रांचेस को, क्लियर है? नेक्स्ट इज यस कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में ऑब्वियसली बात, इसमें ब्रॉड जोन होगा कोर्टेक्स का भाई, और इसके अंदर क्या होंगी, इसके अंदर आपकी स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटल सेल्स होती हैं, यानी इसको हम कई स्पीसीज में दो कैटेगरी में, दो लेयर में बांट देते हैं, आउटर और इनर, ठीक है। आउटर कोर्टेक्स में 2 to 3 लेयर होती हैं, पेलिसेड टिश्यू होते हैं, और इनर साइड में इसके 2 to 3 लेयर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होती हैं, यानी कि जो मेसोफिल सेल्स हैं, ये आपको हर एक इफिड्रा में नहीं मिलेगा भाई, ये जो पैटर्न है ना, ये जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, ये हर एक स्पीसीज में नहीं मिलेगा, ये भी वेरी करता है फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। कई में क्या होगा, सिंपल इसमें स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होंगी भाई, कईयों में क्या होगा, ऊपर की तरफ जो लेयर होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे खाली स्पॉन्जी दिखा रखी हैं इस वाली फोटो में, यहाँ पे पेलिसेड नहीं है। पेलिसेड मैंने आपको फाइनस में बताया था, साइकस में बताया था, पेलिसेड जो सेल्स होती हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है, इस टाइप से होती हैं, ठीक है। यहाँ पे पेलिसेड नहीं दिखा रखी हैं, तो ये आप अपनी बुक से देख लेना, वहां पर अगर पेलिसेड दिखा रखी है तो आप यहाँ पे पेलिसेड ड्रॉ कर सकते हो, इस रीजन में पेलिसेड बना सकते हो, नीचे आप ये अगेन स्पॉन्जी हो जाएंगे। तो दे आर, यहाँ पर जो फोटो है, ये जो फोटो यहाँ पर खाली स्पॉन्जी दिखा रखी है, ठीक है। जो स्पॉन्जी हैं दे कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। तो ये कोर्टेक्स है, ये मैं आपको नेक्स्ट, अभी ये सेशन डिस्कनेक्ट होगा, मैं आपको फिर से लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। 20 मिनट और क्लास होगी आपकी, तो अपने नेक्स्ट लिंक से कनेक्ट करके फिर से रिज्वाइन करना है। समझ गए सारे? क्योंकि मैंने इस टाइम हाँ कंप्लीट करवानी है आज में, क्योंकि फिर ये सिलेबस आपका थोड़ा स्लो हो गया है, जितना सोचा था उतनी स्पीड से चल नहीं रहा अभी।